हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आकृति टॉक में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह पाठ्यक्रम के आधार बेस ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम के मुख्य प्रमुख आधार के बारे में पढ़ेंगे। मेन बेसिस ऑफ करिकुलम। शिक्षा प्रक्रिया में पाठ्यक्रम एक महत्वपूर्ण स्थान है और यह पाठ्यक्रम समय समय पर अपने समाज की दशाओं एवं परिवर्तनों को प्रभावित होता रहता है। शिक्षा प्रक्रिया में जो पाठ्यक्रम है उसका महत्वपूर्ण स्थान है और यह पाठ्यक्रम समय समय पर अपने समाज की दशाओं परिवर्तन को प्रभावित होता रहता है। पाठ्यक्रम निर्माण एवं विकास की प्रक्रिया अनेकों तथ्यों और सिद्धांतों पर निर्भर करते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण एवं विकास की जो प्रक्रिया है वो तथ्यों और सिद्धांतों पर निर्भर करता है। अध्ययन की सुविधा के लिए पाठ्यक्रम के प्रमुख आधारों के निम्न रूप से विभाजित किया जा सकता है। पहला है मनोवैज्ञानिक आधार, दूसरा ऐतिहासिक आधार और तीसरा सामाजिक आधार, सांस्कृतिक आधार और पांचवा है वैज्ञानिक आधार और छठा है दार्शनिक आधार। इसको हम एक एक करके इसको डिफाइन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक आधार की ओर। फिजिकोलॉजिकल बेस। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। जो आज का जो समय है वो शिक्षा के क्षेत्र में उसका मनोविज्ञान उसका महत्व बढ़ता जा रहा है। आधुनिक मनोविज्ञान ये बताता है कि प्रत्येक बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था आदि। इन्हीं अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए बालकों को शिक्षित किया जाना चाहिए। आधुनिक मनोविज्ञान है वो बताता है कि बालक के विकास को विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। शिक्षा में मनोविज्ञान के समावेश के परिणाम स्वरूप अब बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाने लगा है। अतः पाठ्यक्रम का निर्धारण भी बालक को केंद्र बनाकर किया जाए। आधुनिक मनोविज्ञान मान्यताओं के अनुसार संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का केंद्र बालक होना चाहिए। हेरोल्ड टी जॉनसन के अनुसार इन्होंने पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक की वह पक्ष है जो कि अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है। पाठ्यक्रम का जो मनोवैज्ञानिक आधार है, मनोवैज्ञानिक का वह पक्ष है जो कि अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक आधार के कारण पाठ्यक्रम को बालकों की आवश्यकताओं, अभिरुचि, क्षमताओं, अनुभवों, अभियोग्यताओं आदि पर आधारित करने का प्रयास किया गया है। क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम एवं अनुभव पर आधारित पाठ्यक्रम आदि कई पाठ्यक्रम मनोविज्ञान पर ही आधारित होते हैं। दूसरा पॉइंट है ऐतिहासिक आधार, हिस्टोरिकल बेस। शिक्षा एवं इतिहास का निकट संबंध है। शिक्षा और जो हिस्ट्री है उसका निकट संबंध है। शिक्षा छात्र समाज की आवश्यकता अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करने का कार्य करता है। साथ ही वह समाज की शिक्षा संबंधी समस्याओं का निवारण करने का प्रयत्न करता है, परंतु वह यह कार्य अकेले संपन्न नहीं कर सकता। जो शिक्षा शास्त्र है समाज की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करने की कार्य करता है, परंतु वह अकेले इस कार्य को संपन्न नहीं कर सकता है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपाय व साधन ढूंढने और योजनाएं बनाने में इससे इतिहास के अध्ययन से प्राप्त सहायता मिलती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए इतिहास का ज्ञान आवश्यक है। इतिहास के द्वारा ही यह जाना जा सकता है कि पूर्व काल में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी और तत्कालीन समाज के लिए यह कहाँ तक उपयोगी थी। इस प्रकार इतिहास के अध्ययन के द्वारा ही यह ज्ञात हो सकता है कि पूर्वकालीन समाज की शैक्षिक और समस्याएं क्या थीं। समस्याओं के स्वरूप को अतिरिक्त इतिहास के अध्ययन द्वारा यह भी ज्ञात होता है कि उनके निवास के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए और उन प्रयत्नों को कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है। पूर्वकालीन पाठ्यक्रम में जो दोष या कमियां भी उन्हें इतिहास के अध्ययन में द्वारा वर्तमान में दोहराने से बचने का प्रयास किया जाता है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक आधार, सोशियोलॉजिकल बेस। मानव स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है। मानव जो स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है, उनका जन्म तथा विकास समाज में होता है। शिक्षा व्यक्ति का सामाजिक प्राणी बनाती है और समाज शिक्षा के लिए आधार प्रस्तुत करता है।
अन्य शब्दों में शिक्षा एवं सामाजिक जीवन की धारणा में गहरा संबंध है। एक के अभाव में दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। समाजशास्त्री सिद्धांतों एवं शिक्षा की समग्र प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप देता है। इस प्रक्रिया के पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, क्रियाएं, शिक्षालय, संगठन, विधियां तथा मूल्यांकन सभी सम्मिलित है। शिक्षा और सामाजिक जीवन की जो धारणा है उसमें गहरा संबंध है। ये दोनों एक दूसरे के बिना कल्पना नहीं कर सकते हैं। आगे ओटावे के अनुसार, ओटावे इसके बारे में बोले, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसकी विधि और इसके लक्ष्य समाज विशेष मान्यताओं के अनुसार तय होते हैं। जॉन रेवी ने भी सामाजिक चेतना को शैक्षिक विकास का आधार माना है। ब्राउन ने भी इस तथ्य का स्वीकार करते हुए कहा है कि समूह की सामाजिक चेतना में व्यक्ति का योजना, शिक्षा व समाज के मिलने जुले प्रयासों के कारण संभव है। चौथा पॉइंट है सांस्कृतिक आधार, कल्चर ऑफ बेस। समाज की जैसी संस्कृति है उसी के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। यदि संस्कृति में धर्म तथा आध्यात्मिक भावना प्रधान होती है, वहाँ पर शिक्षा शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति पर बल देती है। यदि समाज की संस्कृति का स्वरूप भौतिक होता है तो शिक्षा द्वारा भौतिक उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। जिस समाज की कोई संस्कृति नहीं होती है उसकी शिक्षा का स्वभाव भी अनिश्चित होता है। यहाँ पे कह रहा है कि जिस समाज में कोई भी संस्कृति नहीं है उसकी शिक्षा का स्वरूप भी अनिश्चित होता है। संस्कृति के द्वारा उसके समाज की शैक्षिक प्रक्रिया पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होती है। संस्कृति के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण, विद्या, विद्यालय, अनुशासन के स्वरूप का निर्धारण होता है। शिक्षा एक पाठ्यक्रम को भी संस्कृति अत्यंत प्रभावित करती है, क्योंकि समाज की संस्कृति शिक्षा के उद्देश्यों को निर्माण करती है और पाठ्यक्रम उन उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन। आगे पांचवा वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक बेस। वर्तमान में विज्ञान की महत्ता सर्वोपरि है। विज्ञान और सभ्यता की संस्कृति का पर्याय बन चुका है। शिक्षा क्षेत्र में भी विज्ञान का बढ़ता प्रभाव एवं महत्व सरलता से देखा जा सकता है। अधिकांश विद्यार्थियों में पाठ्यक्रम में विभिन्न एवं तकनीकी विषयों में समावेश पर बल दिया है ताकि बालक, समाज व पूरा देश का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बन सके। पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विचारों के महत्वपूर्ण स्तर पर बल दिया जाए। इस विचार के मुख्य प्रतिपादक हर्बर्ट स्पेंसर हैं। उनका मानना है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य पूर्ण जीवन की तैयारी है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को सम्मिलित किए जाने पर बल दिया है। उन्होंने बालकों के अध्ययन के लिए शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भाषा, गणित, पदार्थ विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र आदि विषयों की सिफारिश की है। आगे है दार्शनिक आधार, फिलोसॉफिकल बेस। पाठ्यक्रम का मेरुदंड ही दर्शन है। पाठ्यक्रम का जो मेरुदंड है पाठ्यक्रम का दर्शन है। दर्शन के आधार में पाठ्यक्रम निष्प्राण है। जिस प्रकार सामान्य कार्य हेतु व्यक्ति के जीवन दर्शन को जानना आवश्यक है, उसी प्रकार शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय के लिए भी उसकी जानकारी अनिवार्य है। ये यहाँ पे कह रहा है कि जिस प्रकार जो सामान्य काम होते हैं उनके लिए व्यक्ति को जीवन दर्शन को जानना आवश्यक है, उसी प्रकार जो शिक्षा है उसके महत्वपूर्ण विषय के बारे में भी जानना जरूरी है। गेराल्ड जॉनसन ने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ करिकुलम में दर्शन शास्त्र के जीवन की समस्याओं के उत्तर प्राप्त करने तथा मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने बताया कि जीवन के प्रत्येक सामान्य तथा विशेष क्षेत्र में दार्शनिक दृष्टिकोण का महत्व है। गेराल्ड जॉनसन ने जो अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ द करिकुलम जो में किताबें हैं उसमें बताया है कि जीवन की प्रत्येक सामान्य तथा विशिष्ट क्षेत्र में दार्शनिक दृष्टिकोण का जो महत्व है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद हुई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।